बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है। इससे पहले महागठबंधन में बवंडर सा मचा हुआ है, जंग सा छिड़ा हुआ है। तेजस्वी यादव के ख्वाब को चकनाचूर करने की राह पर कांग्रेस निकल गई है, तो वहीं दूसरी तरफ वाम दल भी नाराज चल रही है। बिहार चुनाव से पहले महागठबंधन में देखिए बवाल कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है। कांग्रेस के तेवर बिहार में जैसे दिख रहे हैं, उससे हरियाणा और दिल्ली की पुनरावृत्ति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। ऐसा होने पर सीएम बनने को बेताब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि अब आरजेडी नए समीकरण बनाने पर भी विचार कर रहा है। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए महागठबंधन में लगातार जो है कहीं ना कहीं प्रश्न उठ रहा है, जहां आरजेडी नेता और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने विधानसभा चुनाव में फतह के लिए जोरदार मेहनत में जुटे हैं। इसमें किसी को शक नहीं है। शुरुआत में उनसे आरजेडी के पारंपरिक मुसलमान यादव समीकरण वाले वोटरों के अलावा दलीय निष्ठा छोड़कर यादवों का रुझान भी उनके प्रति दिखा है। इसको देखते हुए इस पर अब हालात तेजी से बदलते हुए दिख रहे हैं। राहुल गांधी ने वोट चोरी के भ्रमजाल में तेजस्वी यादव को उलझाकर चुनावी मौसम का कीमती वक्त पहले जाया कर दिया है। राहुल के प्रति तेजस्वी यादव का भरोसा इतना पुख्ता हुआ है कि उन्होंने अपने पिता लालू प्रसाद यादव की तर्ज पर राहुल को पीएम बनाने की अपील जनता से कर दी है। ऐसे में लालू ने भी विपक्षी एकता के प्रयासों के दौरान राहुल यादव को दुल्हा बनाने का प्रस्ताव दिया था। लेकिन फिलहाल देखिए, जिस तरीके से जो बिहार में 25 का विधानसभा चुनाव होना है, इसको देखते हुए देखिए तेजस्वी यादव भी अब जाकर कहीं ना कहीं पिता की बोली बोल रहे हैं। राहुल के लिए लालू और तेजस्वी की जो उदारता के लिए पीछे एक ही स्वार्थ था कि बिहार में तेजस्वी यादव के हालात मजबूत होंगे, पर राहुल उनके सपनों पर पानी फिरते हुए दिख रहे हैं। चुनावी सरगर्मी के बीच राहुल विदेश गए हुए हैं। ऐसे में तेजस्वी के जो लुभावने वादे और राहुल की ना के मुताबिक बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पखवाड़े भर चली। ऐसे में देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन के तमाम घटक दलों ने बड़े नेता दिन रात उनके साथ लगे रहे, इसको देखते हुए इससे उम्मीद जगी कि महागठबंधन इस बार मैदान मारने में सफल हो जाएगा। पर हुआ ठीक इसके उल्टे। न गठबंधन में अब तक सीटों का बंटवारा हो पाया है और न सीएम का चेहरा ही तय हुआ है। चुनावी तैयारियों का सारा काम छोड़कर राहुल विदेश यात्रा पर निकल गए हैं। सीट शेयरिंग में देरी से अब घटक दलों की नाराजगी भी सामने आने लगी है। सीपीआई और सीपीएम ने इसमें हो रही देरी पर नाराजगी का इजहार किया है। सीटों की संख्या को लेकर पहले से महागठबंधन के घटक दलों में तानातानी जो है कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। मुकेश सहनी 60 सीटों और डिप्टी सीएम का पद मांग रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें डिप्टी सीएम का चेहरा घोषित नहीं किया जाता है तो तेजस्वी यादव भी सीएम नहीं बनेंगे। कांग्रेस ने भी डिप्टी सीएम की शर्त 70 से अधिक सीटों के साथ जोड़ दिया है। ऐसे में सीपीआईएमएल ने 45 सीटों की मांग कर नया बखेरा खड़ा कर दिया है। ऐसे में कांग्रेस महागठबंधन की दूसरी बड़ी पार्टी है। महागठबंधन में आरजेडी के बाद कांग्रेस दूसरी बड़ी पार्टी है, इसलिए उनकी राय के बिना आरजेडी का एक कदम आगे बढ़ना नामुमकिन है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे इस बीच अस्वस्थ हो गए हैं। उन्हें डॉक्टरों ने पेस मेकर लगाने की सलाह दी है। जाहिर है कि वे अभी आराम फरमाएंगे। राहुल गांधी के आज कल में विदेश दौरे से लौटने की उम्मीद की जा रही है। यानी महागठबंधन में सीटों के बंटवारे के फॉर्मूलों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अब शुरू होगी। इधर चुनाव आयोग की टीम चुनावी तैयारियों की समीक्षा के लिए बिहार पहुंच चुकी है। 2-3 दिनों में चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाना चाहिए। इसके बावजूद महागठबंधन में सीटों का पेच अभी तक नहीं सुलझ पाया है। सीटों पर बातचीत के लिए कांग्रेस ने अपने प्रभारी कृष्णा अलाउरू और प्रदेश अध्यक्ष को अधिकृत किया है, पर अंतिम फैसला तो कांग्रेस आला कमान यानी राहुल गांधी को ही लेना है। तो फिलहाल देखिए, अब से अगर सीट शेयरिंग को अंतिम रूप देने का प्रयास शुरू होता है तो इसमें कितने दिन लगेंगे कहना मुश्किल है। महागठबंधन की बैठकें इस बाबत होती रही है। आधा दर्जन से अधिक बैठकों के बाद भी यह मामला अभी तक उलझा ही हुआ है। महागठबंधन का दूसरा संकट क्षेत्र बांटना होगा। महागठबंधन में इधर इस बार
देखिए अभी तक 8 घटक दल हैं। 5 समाज के नेता आईपी गुप्ता की नई बनी इंडियन इनकलाब पार्टी भी महागठबंधन में आने को इच्छुक है। हालांकि इस बारे में जानकारी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव से उनकी मुलाकातों की सूचना सियासी गलियारों में आ चुकी है। पशुपति कुमार पारस की राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि आरएलजेपी, मुकेश सहनी विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी और हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम महागठबंधन के नए पार्टनर बने हैं। मौजूदा विधानसभा में इन पार्टियों का कोई सदस्य नहीं है, यानी इन्हें भी सीटें देने के लिए पूर्व के घटक दलों की सीटों में कतर ब्योत जो करनी पड़ेगी। इसको देखते हुए सीटें घटाने के लिए कोई भी घटक दल तैयार नहीं है। उल्टे वे 2020 के इस बार अधिक सीटों की मांग कर रहे हैं। ऐसे में कांग्रेस ने गुड और बैड सीटों का लफड़ा अलग खड़ा किया है। उसका आरोप है कि पिछली बार उसे ज्यादातर वैसी सीटें दी गई थी जिन पर महागठबंधन ने कभी जीत दर्ज नहीं की, यानी उसे कई वैसी सीटें चाहिए जिन पर महागठबंधन के दूसरे दल जीते थे। महागठबंधन के लिए सीटों के बंटवारे में यह सबसे बड़ा संकट बनेगा और इसको देखते हुए कांग्रेस किनारे हो जाए तो आश्चर्य नहीं। कांग्रेस की मंशा से घटक दल खुश नहीं है। उन्हें कांग्रेस के रवैये के बारे में भी पता है। हरियाणा और दिल्ली में कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी से नाता तोड़कर अकेले चुनाव लड़ा। महाराष्ट्र में भी उनसे कहीं ना कहीं सीटें शेयरिंग में विलंब किया। महाराष्ट्र में देर से हुए महाविकास अघाड़ी एमवीए उम्मीदवारों के ऐलान का खामियाजा लोग देख चुके हैं। कांग्रेस के तेवर बिहार में जैसे दिख रहे हैं, उससे हरियाणा और दिल्ली की पुनरावृत्ति की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसा होने पर सीएम बनने को बेताब तेजस्वी यादव के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यही वजह है कि अब आरजेडी नए समीकरण बनाने पर भी विचार कर रहा है। मुकेश सहनी भी नए विकल्प की तलाश में है। एनडीए की ओर उनके झुकाव की चर्चा काफी दिनों से है। चर्चा है कि सहनी को भाजपा ने केंद्र की राजनीति में आने का ऑफर दिया है। उनके लिए विधानसभा सीटों का भी फॉर्मूला अमित शाह ने बना लिया है। अगर ऐसा होता है तो आईपी गुप्ता भी महागठबंधन का हिस्सा हो सकते हैं। तब सीटों के बंटवारे में भी कोई समस्या नहीं होगी। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। T18 के साथ बने रहें।